आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर कहानी में जंगल का राजा शेर होता है और इस कहानी में भी जंगल का राजा शेर ही है। जबकि शेर ना तो जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, ना ही सबसे ज्यादा ताकतवर, और ना ही सबसे ज्यादा लंबा, और ना ही सबसे ज्यादा विशाल। फिर भी वो जंगल पर राज करता है। जानते हो क्यों? अगर जिंदगी के जंगल में राज करना चाहते हो तो ये मायने नहीं रखता कि आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो या फिर नाटे हो। अगर इस जंगल में कुछ मायने रखता है तो वो है आपकी सोच और आपका एटीट्यूड। अगर आप में हुनर है तो जंगल का सबसे भारी जानवर भी आपके आगे घुटने टेकेगा। जंगल का सबसे विशाल जानवर भी आपको देखकर भागेगा। जब एक शेर हाथी को देखता है तो शेर के दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि मैं इसको खा सकता हूँ। जबकि एक हाथी जब शेर को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि पहले मैं इससे बच लूं, फिर देखना जाएगा जो भी होगा। परिस्थितियां दोनों की एक जैसी होती हैं, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। हाथी सोचता है कि इससे कैसे बचूं और शेर सोचता है कि इसको कैसे खाऊं। एक परिस्थितियों से भिड़ना चाहता है और दूसरा परिस्थितियों से छिपना चाहता है। और जंगल का सबसे विशाल और बड़ा जानवर शेर के सामने मेमना बन जाता है, क्योंकि उसको अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। वो भूल जाता है कि वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, जबकि वो शेर को मजा चखा सकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वो सोचता है कि आज शेर से बच गया तो जिंदगी में कभी उसके सामने नहीं आऊंगा। जबकि वही शेर सोचता है कि कहानी कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, अंजाम कुछ भी हो, लेकिन कहानी का अंत उसके हिसाब से ही होना चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो और हालात कैसे भी क्यों ना हो। उसको फर्क पड़ता है कि उसकी सोच से, क्योंकि उसने सोच लिया है करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। उसका वो फैसला पहला और आखिरी होता है, क्योंकि शेर को खुद की ताकत और हिम्मत पर यकीन होता है और उसकी यही सोच उसको जंगल का राजा बनाती है। अगर आसान भाषा में कहूं तो शेर ऐसे हालात में भी एक योद्धा की तरह ही सोचता है और एक अच्छा योद्धा जहां भी जाएगा अपनी बादशाहत कायम करेगा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो एक शेर की तरह ही सोचने की ताकत रखो। ताकत रखो हालात को अपने हिसाब से बदलने की, चाहे हालात आपके अनुसार हो या ना हो, चाहे आपके पास सुख सुविधाएं हो या ना हो। क्योंकि एक बात याद रखना, फसल हमेशा बारिश की बूंदों से ही होती है, ना कि बाढ़ से।